सनराइज के साथ जम्मू कश्मीर में जब यात्रा शुरू हुई थी तो कहीं ना कहीं टूरिज्म डिपार्टमेंट का काम और जो लोग अलग अलग काम करते थे, बालजी मेरे साथ हैं, बालजी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के साथ कहीं ना कहीं वो काम करते थे जो जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को कहीं ना कहीं दर्शाता है। जिस तरह से गर्म कपड़े, कढ़ाई वाले सूट और भी बहुत से ऐसे चीजें, लेकिन अब डिपार्टमेंट बदल दिए गए हैं। डिपार्टमेंटों के नाम पर अलग डिपार्टमेंट कर दिया गया और इनको 6 स्टॉल्स यहाँ पर मिले थे और 6 स्टॉल्स यात्रा खत्म होने से पहले उन स्टॉल्स को यहाँ से हटा दिया गया। बालजी क्या हुआ था कल आनंद में, हुआ क्या था ये बताइए। जो पहले जो हुआ था तो ना कोई इन्फॉर्मेशन, जो मैं पहले से ही कह दूंगा, मैं 2 जून को हम डिविजनल कमिश्नर को एक लेटर भी दे गए थे कि हमें हर साल जम्मू का यात्रा निवास पर हमें स्टॉल जो जम्मू कश्मीर हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को और भी डिपार्टमेंट से फिर सभी डिपार्टमेंटों ने अपने अपने जिन्होंने अपने अपने जो ग्रुप्स हैं उनमें एक एडवर्टाइज निकाला था, रिप्रेजेंटेशन दी। हाँ, सब ने रिप्रेजेंटेशन दी। उसमें सिर्फ हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट ही नहीं है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, खादी एंड विलेज है, हॉर्टिकल्चर है, स्मॉल स्केल है और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, कॉमर्स के सभी डिपार्टमेंट है। बालजी मैं थोड़ा सा आ गया, बालजी एक चीज बताइए, यहाँ से एक अधिवेशन होता है दिल्ली में, बहुत बड़ा अधिवेशन होता है, उसमें आप लोग भी जाते हैं, आपको बुलाया भी जाता है, जम्मू कश्मीर का नाम भी होता है, लेकिन जब कोई बात मिलती है तो सब कुछ कश्मीर को दिया जाता है, जम्मू को इग्नोर कर दिया जाता है। उस वक्त भी हमें सिर्फ 40 स्टॉल दिए थे, जबकि वैली को 350 स्टॉल्स होते हैं। जम्मू को 40 से होते हैं और अगर हम सभी डिपार्टमेंट को मिलाकर एक 100 बनता है टोटल जम्मू प्रोविंस को, उनके 350, उसमें सभी डिपार्टमेंट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हैं, इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज होते हैं, स्मार्ट स्केल होते हैं, खादी एंड विलेजेस, ये जो केसर वाले सभी डिपार्टमेंट आते हैं। जो उसमें चीजें बनती हैं लोकल है, जैसे आप हिसाब लगा लीजिए कांगड़ी जो है वो कश्मीर की है, लेकिन जो छाबड़ी है जिसमें फुलके रखे जाते हैं, चपाती रखी जाती है, वो तो जम्मू में बनती है। बहुत सारी चीज, खिलौने यहाँ से बनते हैं, बहुत सारे चीज जो आजकल जो बम्बू में बहुत सारे आइटम, बम्बूज में बहुत सारे आइटम्स बनते हैं। यही नहीं है, अब वो नहीं रहा कि जो शायद श्रीनगर वाले ही बनते हैं। आज यहाँ अगर रोलर में आप जाइए तो सभी आप शाल और कढ़ाई का काम जानते हैं, क्योंकि इसमें स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सभी ने ली है, अब वो ये भी बनाते हैं। ट्रेनिंग देने का फायदा क्या हुआ? जब आप लोग रोजगार की बात करते हैं पूरा साल, बालजी आप पूरा साल बैठे रहते हैं और आप ये सोचते हैं कब अमरनाथ यात्रा आएगी, कब हम स्टॉल लगाएंगे और 2 पैसे जो है वो कमाएंगे, लेकिन आपका स्टॉल जो है वक्त से पहले उठा दिया जाता है। और ये गवर्नमेंट कहती है वोकल फॉर लोकल, तो वो कहाँ है? अब जो लोगों ने बेचारों ने चीज़ें बनाई है, यहाँ पे पिछले लास्ट 2 ईयर से कोई यहाँ एग्जिबिशन नहीं लगाते हैं, न लोकल लेवल पर आते। पिछले साल कुछ पैसा भी आए थे, वो भी उन्होंने वापस किए। लोकल नहीं है, इसमें ये कहा गया है नॉन लोकल है, ये नॉन लोकल, क्योंकि पिछली बार जो स्टॉल थे वहां पर जूते, चप्पल, अचार बिक रहा था, इस बार आपको दिया वो बिकाते समय में, वो भी एग्रीकल्चर को, हॉर्टिकल्चर को, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को दिया गया था। जो हैंडलूम को डिपार्टमेंट के 2 स्टॉल मिले थे बस। उसके बाद भी वो 14 दिन 15 दिन चले और बिना नोटिस किए हुए, वो मेरे फोटो भी है और मैंने वीडियो भी दिखाया ऑनलाइन, जो उन्होंने हमारे जो कपड़े हैं, शॉल है, वो मिट्टी में मिला दिए हैं और इतनी हाइनेस के बिना वो सोचे समझे कि हम कपड़े आहिस्ता से इनको ताक करना पड़ता, नहीं, एकदम लाइट भी ऑफ किए है और सारे डिसमेंटल का ऑर्डर कोई ऑर्डर नहीं था। हमने उनको कहा कि इस ऑर्डर से या तो हमें यात्रा के लास्ट तक जो मैं वो एप्लीकेशन भी दिखाऊंगा आपको, वो एप्लीकेशन में हमारे पास है जो डिविजनल को कमिश्नर को दी थी, उसका रसीद हमारे पास। आपने भारतीय जनता पार्टी के उच्च अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, देखिए बाबा बर्फानी की यात्रा है, अच्छे से चले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके दिन कम कर दिए गए, अवधि कम कर दी गई है। अगर अवधि कम हुई थी तो कम से कम आपको तो फायदा मिलना चाहिए था, कम से कम रहनी चाहिए थी ना वो। बिल्कुल, जब तक पूर्णिमासी के लास्ट तक तो 9 तारीख तक अभी चलनी चाहिए थी। और जो हमारा ये यहाँ पूरे लोग जो लोकल है, रूरल है, जिन्होंने कुछ चीज़ बनाए हैं तो वो यात्रा में बेचना चाहते हैं, तो बेचेंगे कहाँ? सवाल है बेचने क्या। 19 तारीख है, आज 18 तारीख को इनके स्टॉल्स हटा दिए गए हैं
लोकल फॉर वोकल्स की बात करते हैं। ये कहते हैं कि जो लोकल आइटम है वो बाहर मिलनी चाहिए, और बाहर मिलने की बजाय जब यात्रु यहाँ पर आता है तो ठेकेदार ये कहता है कि आपका वक्त पूरा हो चुका है, हमें सरकार ने इतने ही दिनों के पैसे जो थे वो दिए थे। और बाल जी क्या करें, पूरा साल अपनी दुकान चलाते हैं, हिमालयन हैंडलूम के नाम से इनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है और सभी लोग मिलकर चला रहे हैं। जब थोड़ा फायदा मिलने की बात आए तो उससे पहले ही इनको यहाँ से जो है वो हटा दिया जाता है। देखिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो, देखिए बहुत सी ऐसी जो आइटमें थी जिनको खराब कर दिया गया, जो कपड़े थे, कीमती कपड़े थे, उनको नीचे फेंक दिया गया, और स्टॉल्स जो थे वो खाली थे। ये जो बाल जी ये बताइए, ये देखिए ये जो चीजें हैं ना, ये देखिए ये वो स्टॉल्स थे जो कहीं ना कहीं वहाँ लगे हुए थे। 6 दुकानें थी, उनको वहाँ से हटा दिया गया, और किसके ऑर्डर से कोई पता नहीं है। लोकल फॉर वोकल्स की बात करते हैं, ऐसा लग रहा है जम्मू कश्मीर में बाहर के लोग राज कर रहे हैं। जब तक यहाँ आरपीसी की धारा थी कोई हाथ नहीं डाल सकता था, क्योंकि पंडित जी जो हैं, सबसे बड़ी बात, पंडित जी जो हैं वो कहीं ना कहीं माइग्रेंट है और कश्मीर से जम्मू में यहाँ रहते हैं और जम्मू के नाम पर काम कर रहे हैं और जम्मू के ही अब वासी हो चुके हैं। जहां अंदर थोड़ी सी भी जगह है तो इनको और लोगों को भी मौका देना चाहिए कि जो अपना बेचारा साल भर बनाता है। 9 तारीख को क्यों उससे पहले ही देना चाहिए, क्योंकि अभी यात्रा क्लोज थोड़ी नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, बराबर पूर्णिमा तक होनी चाहिए और लोगों को सिस्टम वाइज से सबको मौका मिलना चाहिए अपने सामान बेचने। जम्मू को मौका दे तो रहे हैं 6 स्टॉल्स देकर, उधर 100 है, इधर 6। उधर बालटल में 100 था, पहलगाम में भी 100 था, 200 तो और यहाँ 6 जम्मू ग्रामीण इसको 6 वहाँ डाटे में लिखे जाएंगे 206 लिखे जाएंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता जम्मू को 6। तो भेदभाव नहीं हो रहा, वो बहुत ही भेदभाव हर बार बोल एक ही बात। अब आपने मुझे याद दिला दिया, अब मुझे याद आ गया। अब मुझे ये बताइए 5 अगस्त 2019 के बाद ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव नहीं होगा, एक देश एक संविधान एक निशान होगा, और भेदभाव बिल्कुल नहीं होगा। आप बताइए हो रहा कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है भेदभाव, हमेशा भेदभाव ही हो रहा है। जब भी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट, इससे भी अगर पीछे होगा तो हमारे ही जम्मू के इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे और उन्होंने ही अपने लोगों के साथ भेदभाव किए। 2.75 करोड़ से आए थे जम्मू अर्बन हार्ट बनाने के लिए, उनको एमएलए के भाई थे जो भी थे, अलबत्ता थे के यहाँ के ही, और जम्मू कश्मीर को वो कुछ नहीं दे पाए, तो अपना जो पैसा उन्होंने दिया था सेंटर ने अर्बन हार्ट बनने के लिए, वो भी कहीं नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, और कश्मीर का इम्प्लीमेंट हुआ, एक्सटेंशन हुआ, लैप्स कर दिया होगा। क्या पता है, अभी तो हम जब भी मिले हैं किसी को अधिकारी को, उसने कहा पाइपलाइन में है। ये पाइपलाइन कौन सी है, ये मुझे ढूंढनी पड़ेगी। कहीं पाइपलाइन मुंबई तो नहीं चलेगी या गुजरात तो नहीं चलेगी। ये पाइपलाइन पैसा जम्मू कश्मीर के लिए आता है, लेकिन ये पाइपलाइन में ये पैसा अंदर से गुजरात और लग रहा है मुंबई और महाराष्ट्र चला जाता है। ये पाइपलाइन, जम्मू की पाइपलाइन किसने खराब की है, इस पाइपलाइन में जाकर चेक करना पड़ेगा। मैं बॉलमैन नहीं हूँ, लेकिन जाने की कोशिश जरूर करेंगे, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो कहा गया था 5 अगस्त 2019 के बाद आपका हक और हुकूक नहीं खाया जाएगा, लेकिन हो रहा है। अब लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं। आप बताइए जनाब, लोकल के साथ क्या बनाए हम? आम बनाए, कद्दू बनाए, टमाटर बनाए, क्या बनाए? लोकल्स जो बनाते थे वो तो आपने बिकने नहीं दिया, जो बिक रहा था वो बाहर से जो ठेकेदार आए उन्होंने हटा दिया। अब करें तो क्या करें? क्या राय? जम्मू के ही रूरल के सोसाइटियाँ 6 थी, जो डिपार्टमेंट ने उनको ही प्रेफर किया कि उनके पास माल काफी 2 साल से सड़ रहा था, वो डिपार्टमेंट ने रिकमेंडेशन किए, वो भी मैं आपके सारे कागज भेज दूंगा। देख लीजिए, सच निकल रहा है बहुत कुछ यहाँ पर, और डिपार्टमेंटों की पोल खुल रही है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है अपनी राजनीति का?